Morning students, today we are starting a new chapter number 9 and its name is reproduction in animals. Animals में reproduction किस तरह से होता है? Reproduction का मतलब क्या होता है? प्रजनन करना, यानी कि खुद जैसे ही और एनिमल्स को प्रोड्यूस करना, that is reproduction. All the living organisms grow old with time and ultimately die. सभी living organisms जो इस अर्थ पर हैं वो टाइम के साथ साथ ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली डाई, और उसके बाद वो मर जाते हैं. इन फैक्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिमेन अलाइव ऑन दिस अर्थ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डाइज. इसका मतलब ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ का टाइम पीरियड है इस अर्थ पर वो इनफाइनाइट नहीं है. वो जो लाइफ का टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है, सीमित है. उसके बाद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. So new organisms have to be produced in place of those who die. तो देखो, अगर ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरते रहे, उनकी जगह और प्रोड्यूस ना हुए, तो उनकी जो संख्या है एक दिन तो अर्थ से ख़त्म हो ही जाएगी. तो ज़रूरी क्या है कि जो मर रहे हैं उनकी जगह पर न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ताकि जो उनकी संख्या है ऑर्गेनिजम्स की, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या अर्थ पर है वो इसी तरह से बनी रहे. The production of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction. Existing organism से सेम स्पीशीज़ के न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन. एक कोई स्पीशीज़ है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, उस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से सेम स्पीशीज़ का नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना उसे बोला जाता है रिप्रोडक्शन. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग. जो लिविंग थिंग अब है उससे नई लिविंग थिंग का प्रोडक्शन होना, रिप्रोडक्शन होना, उसे बोला जाता है रिप्रोडक्शन. इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. एंड रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज़ ऑन दिस अर्थ. इस अर्थ पर किसी भी स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए, उसके जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी स्पीशीज़ अपनी जैसी नई स्पीशीज़ को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो स्पीशीज़ तो एक दिन इस अर्थ से ख़त्म ही हो जाएगी. इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर काइंड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीशीज़ ऑन दिस अर्थ. इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि इस अर्थ पर उस स्पीशीज़ की, उस प्रजाति की लाइफ को मेंटेन किया जा सके, वो कम्प्लीटली ख़त्म ना हो. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के कारण हमारी जो अर्थ पर लाइफ की कॉन्टीन्यूटी है, निरंतरता बनी हुई है, वो एंश्योर होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़. ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं. अब वो बेबी ग्रो होता है एंड अल्टीमेटली बिकम एन अडल्ट व्हेन द ओल्ड पेरेंट्स. बेबी ग्रो हुआ, अडल्ट हुआ. जब उसके जो पेरेंट्स हैं वो बूढ़े हो जाएंगे और फाइनली मर जाएंगे, फिर जो बेबी अडल्ट हुआ है अब वो भी रिप्रोडक्शन करेगा. बेबी ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू मोर बेबीज़. वो बेबी और बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करेगा. इस तरह से ये जो अर्थ पर लाइफ की प्रोसेस है वो चलती रहती है. Thus reproduction of human beings ensure that human species will continue to exist on this earth for the time to come. इसलिए रिप्रोडक्शन क्या एंश्योर करती है कि जो ह्यूमन बींग्स की संख्या है इस अर्थ पर इसी तरह से बनी रहेगी, एग्जिस्ट रहेंगे वो इस अर्थ पर, ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है. ह्यूमन बींग से उनके बेबीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके बेबी से उनके बेबीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं. इससे ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ की कॉन्टिन्यूएशन है वो अर्थ पर बनी रहती है. अब ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं. जैसे कि कैट होती है, कैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू किटन्स. कैट किटन्स को बर्थ देती हैं, जन्म देती हैं. सो दियर स्पीशीज़ में लिव फॉर एवर. इसके कारण उनकी जो स्पीशीज़ है वो भी ख़त्म नहीं होगी और हमेशा के लिए जीवित रह सकती है. एंड डॉग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू पपीज़. डॉग जो होते हैं वो पपीज़ को जन्म देते हैं
सो दियर स्पीशीज़ में कंटिन्यू टू लिव ऑन दिस अर्थ, जिसके कारण उनकी स्पीशीज़ भी इस अर्थ पर जीवित रहेगी लंबे टाइम तक। इसलिए हमें क्या पता चलता है कि रिप्रोडक्शन है वो किसी भी स्पीशीज़ की लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए इस अर्थ पर बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन से नए ऑर्गेनिजम्स यानी और ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स, और उनमें जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही होती हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स कुछ ह्यूमन बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कैट किटन्स को प्रोड्यूस करती हैं, हैंस चिक को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जैसे लॉयन होते हैं वो कब को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से रिप्रोडक्शन लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी स्पीशीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ में रिप्रोडक्शन ना हो किसी कारण की वजह से, तो उसकी जो स्पीशीज़ है धीरे धीरे करके ख़त्म होती जाएगी और एक दिन फाइनली इस अर्थ से कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म यंग वन ऑफ एन एनिमल। यंग वन का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मीनिंग हमें समझना होगा। द न्यूली बोर्न एनिमल इज कॉल्ड यंग वन। एक न्यूली बोर्न नया जन्मा एनिमल उसे बोला जाता है यंग वन। जैसे ह्यूमन का न्यूली बोर्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बेबी बोला जाता है। डॉग्स के न्यूली बोर्न एनिमल को क्या बोला जाता है, पपी बोला जाता है। तो न्यूली बोर्न एनिमल को बोला जाता है यंग वन, ठीक है। द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम्स। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग नेम होते हैं। जो उनके यंग वंस होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के यंग वन को क्या बोला जाता है, बेबी बोला जाता है। कैट के यंग वन को किटन बोला जाता है। डॉग के यंग वन को पपी बोला जाता है। काऊ के यंग वन को काफ बोला जाता है। हॉर्स के यंग वन को कोल्ट, लोयन के यंग वन को कब, हैन के यंग वन को चिक, और फ्रॉग के यंग वन को टैडपोल बोला जाता है। बटरफ्लाई का यंग वन जो होता है उसे कैटरपिलर बोला जाता है। और यंग वन को एक और नाम भी दिया जाता है जिसे बोलते हैं हम ऑफ स्प्रिंग, न्यूली बोर्न एनिमल, ऑफ स्प्रिंग भी बोला जाता है। नाउ वी रीड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। There are many different ways in which new organisms are produced from their parents. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है अपने पेरेंट्स से। बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, जैसे कि अमीबा होता है, वो एक सिंगल अमीबा होता है, ठीक है। अमीबा होता है वो क्या होता है कि पहले